नमस्कार बेटे लोगों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ वेल एंड गुड होंगे और होने भी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए। जब मेरे जैसा मोटिवेशन करने वाला आपके पीछे खड़ा है तो क्यों डरते हैं आप, क्यों घबराते हैं आप, क्यों चिंतित होते हैं। देखिए, इस संसार में सुखी कौन है। सुखी वो है जो अपने आप में सुखी है, दुखी वो है जो अपने आप से दुखी है। इसलिए यदि सुख चाहिए आपको तो पहले कुछ सीखना शुरू करो, और जब आप सीख जाओगे तो आपको सुख महसूस अपने आप हो जाएगा। आज बात करते हैं कि कौन सा भी काम करने से आपको सुख मिलता है। देखिए दोस्तों, आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने में आप असफल हो जाते हैं या किसी कारण से आपका बिजनेस चलता नहीं है, तो आज मैं आपको शानदार टिप बताने वाला हूं कि क्यों नहीं बिजनेस चल रहा है आपका, क्या कारण है उसके पीछे। इसलिए मैं कहूँगा, खरीदना सीखो बेटे लोगों, बेचना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरे एक एक शब्द को। आप चाहे कोई भी बिजनेस करते हो, उसमें आपकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका बाइंग करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपकी बाइंग करने का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, और आपकी बाइंग करने की जो कला है वो आपकी अद्वितीय होनी चाहिए। अद्वितीय का मतलब क्या होता है आप समझते होंगे, जो दूसरा नहीं कर सकता हो। ऐसी बाइंग आप करेंगे तो आपका बिजनेस चलने नहीं, दौड़ने लग जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं सर प्रोडक्ट तो ले आते हैं मगर बिकते नहीं हैं। उसका कारण यही है कि आपको खरीदना नहीं आया बेटे लोगों। बिजनेस में जो आदमी खरीदना सीख गया वो समझ लो बिजनेस की 75%, 75% बारीकियों को समझ गया। जो अच्छा बायर नहीं हो सकता, अच्छा सेलर कभी नहीं हो सकता। जो अच्छा बायर नहीं हो सकता, वो अच्छा प्रॉफिट मेकर नहीं हो सकता। जो अच्छा बायर नहीं हो सकता, वो अच्छा दुकानदार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप लोगों के खरीदने का तरीका क्या होता है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है जो बड़े शहरों में जाके खरीद के लाते हैं और ये सोचकर खरीद के लाते हैं कि वहां से अपन सस्ती रेट में खरीद के लाएंगे, मगर नतीजा क्या होता है, वहां वो लोग लूट के आ जाते हैं। लूट के आने का कारण क्या होता है कि वो केवल और केवल एक दो जगह जाते हैं, बड़ा शॉर्ट पीरियड लेके जाते हैं। जिस शहर में वो रहते हैं वहां से रात की बस में बैठते हैं और सुबह लुधियाना पहुंच जाते हैं, और लुधियाना पहुंच करके वहां आराम से लुधियाना पहले तो घूमने की कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में तफरी करने की सोचते हैं, और जब 2 दिन का घर वालों को कह के जाते हैं तो जब चलने का टाइम होता है उससे 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले दुकान में जाते हैं, किसी एक दुकान में, और वहां अगले ने जो मांगा, जो परोसा, जो दिया, वो लेके ऑर्डर देके वहां से आ जाते हैं। होता क्या है कि न उन्होंने मटेरियल को देखा है, न सामान को देखा है, न प्रोडक्ट को देखा है, न कीमतों का वेरिफिकेशन किया है। जब तक आप 3 दुकानों पर जाकर के रेट का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आपके कैसे समझ में आ गया कि आपने जो माल खरीदा है वो सही रेट में आ रहा है। अब होता क्या है कि 25% प्रॉफिट या 15% प्रॉफिट या 5% प्रॉफिट आपको वहीं खत्म हो जाता है, और उस प्रॉफिट के खत्म होने के बाद में आप यहाँ आकर के अपने शहर में आकर के वही प्रोडक्ट 5% ज़्यादा, क्योंकि आप रेट ज़्यादा दे के आ गए, तो जब ज़्यादा रेट आप दे के आ गए तो उसी रेट के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे कि इस रेट के ऊपर मैं 15% जोड़ देता हूँ, तो 5% जो आप ज़्यादा दे के आए वो आपका आधा % बैठ जाता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस आधा % बचते हैं। 15% आपने प्रॉफिट लेना है तो आपका ये 21% प्रॉफिट आप जोड़ते हैं, यानी 5% वो ज़्यादा दे दिया वो जोड़ते हैं, और ऐसी स्थिति में कंपटीशन के मार्केट में आप फेल हो जाते हैं। कंपटीशन ऐसा चीज़ है दोस्तों जहां आपको एक एक रुपए की, एक एक पैसे की बारीकियों को समझना पड़ता है। बराबर वाला आपका वही प्रोडक्ट 425 रुपये में बेचता है और आप वही प्रोडक्ट 495 रुपये में बेचते हैं,
तो आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा? क्यों ले जाएगा आपका प्रोडक्ट? सोचिए, आप जवाब दीजिए मेरे शब्दों का कि क्यों ले जाएगा, क्या विशेषता है आप में? विशेषता यही है कि प्रोडक्ट वो सेम है, रेटें सेम होनी चाहिए। अब आप रेट ले रहे हैं 50 रुपये ज़्यादा या 25 रुपये ज़्यादा या 100 रुपये ज़्यादा, तो क्यों ले जाएगा आपके पास? इसलिए दोस्तों, जिसने खरीदना नहीं सीखा वो बेचना बड़ा दुश्वार हो जाता है उसके पास। मैंने ऐसी ऐसी दुकानें देखी हैं जिनमें भंडार भरे रहते हैं, ग्राहक नहीं पहुंचते, और ऐसी ऐसी दुकानें देखी हैं जिन्हें लाइन लगा करके सामान लेना पड़ता है। कारण उसका क्या है कि वो जब आप अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये प्रोडक्ट किस काम आएगा, कहाँ से ये बना है, किस रेट में अपने को दिया गया है और किस रेट में अपन बेचेंगे, इस प्रोडक्ट में क्या क्या कमियां हैं, वो उन कमियों को भी ध्यान में देते हैं। मगर उन कमियों को नज़रअंदाज इसलिए कर देते हैं कि इससे अच्छा प्रोडक्ट है, वो उससे डबल रेट में बिक रहा है और इस प्रोडक्ट की रेट आधी है, इसलिए वो ग्राहक को सेटिस्फाई कर देते हैं। आप लोग सुनी सुनाई बातों को देखकर प्रोडक्ट ला करके दुकान भर लेते हैं और वो दुकानें 3 साल बाद में आपको ऑक्शन करके बेचना पड़ता है। इसलिए मित्रों, मैं कहूँगा जब तक आप खरीदना नहीं सीखेंगे बेचना बड़ा दुश्वार हो जाएगा। काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है मैंने कि वो ला करके दुकानों में पूरा का पूरा दुकान भर देते हैं एक ही साथ ला करके। ऐसा मत कीजिएगा। आप कोई भी सामान लाएं, कोई भी सब्जेक्ट की आपकी दुकान हो, कोई भी मटेरियल की आपकी दुकान हो, आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके लाइएगा, अलग अलग दुकानों से लाइएगा, अलग अलग वैरायटीज लाइएगा, अलग अलग प्रोडक्ट लाइएगा और थोड़ी मात्रा में लाइएगा। आप थोड़े सस्ते के चक्कर में या कोई स्कीम के चक्कर में या गारंटी वारंटी के चक्कर में वो चीज़ें ला करके भर लेते हैं जिन चीज़ों की, जिन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचते हैं यहाँ चल जाएगा, नहीं चलेगा दोस्तों। मार्केट उसी चीज़ को मांगता है जिस चीज़ की क्वालिटी अच्छी होती है, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होती है, वही प्रोडक्ट चलता है। आप कई बार क्या होता है, आप मीडियम क्लास शहर में रहते हैं और आप हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट ला के रख लेते हैं, वो भी नहीं चलेगा। हाँ, कभी कभार कोई इक्का दुक्का ग्राहक ले जाए वो बात अलग है। तो आप अपने मार्केट की रिसर्च कीजिएगा कि आपके मार्केट में कौन से प्रोडक्ट चलते हैं और कितनी वैल्यू तक के चलते हैं। कई बार आप बहुत ही चीपेस्ट मटेरियल ला के रख लेते हैं, नहीं बिकता है दोस्तों। जहाँ उच्च सोसाइटी के लोग रहते हैं वहाँ चीप मटेरियल नहीं बिकता है। कई बार आप सोसाइटी के अनुरूप या आपके शहर के कल्चर के अनुरूप यदि कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। अपने यहाँ एक कहावत है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करयामी न करयामी न करयामी, यानी यद्यपि शुद्ध है मगर वो लोक विरुद्ध है तो मत करिए मत करिए मत करिए। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट आप लाएं वो आपके वहाँ के लोकेलिटी को ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है ये देख करके ही लाइएगा। अब बात करते हैं कि खरीदने में आप कहाँ कहाँ ठगाते हैं। दोस्तों, खरीदने में एक नहीं सैकड़ों जगह ऐसी होती हैं जहां आप ठगा सकते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी में ठगा देते हैं आप। कुछ लोग अच्छी क्वालिटी को, हल्की क्वालिटी को अच्छी क्वालिटी बता करके और आपको ठग लेते हैं। कुछ लोग अच्छी पैकिंग कर देते हैं मगर मटेरियल अंदर खराब होता है, ऐसी स्थिति में आप ठग जाते हैं। कुछ लोग आपने मांगा कलर कौन सा ही दे दिया कलर कौन सा ही, इस तरह ठग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बेचने वाले शातिर होते हैं, तेज होते हैं, अग्रबुद्धि होते हैं सॉरी, वो क्या करते हैं कि आपकी मनोदशा को देखते हैं। ठंडा लेंगे साहब, गरम लेंगे साहब, साहब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं पैकिंग करवा देता हूँ, अपने वहाँ रेस्ट हाउस में चले जाइए, वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, वहाँ आपको लुभावने वादे, अच्छा खाना, अच्छा नाश्ता, अच्छी सोने बैठने की जगह दे देते हैं और आप उस चक्कर में मटेरियल कोई भी डाल देते हैं। और बाद में जब आपके पास मटेरियल पहुंचता है
और देखते हैं कि अपन ने जो मांगा था वो मटेरियल इसमें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कई तरीके होते हैं और ग्राहक को लूटने के हजारों तरीके हैं, और जो ये तरीके अपनाता है बिजनेस उसका भी कोई लंबा नहीं चलता है। मगर आप सोचिए, जब अरबों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, ऐसी स्थिति में उनके पास एक एक ग्राहक, 10-10 ग्राहक, 2-2 ग्राहक रोज फंसते रहते हैं, तो उनके पास तो बड़ा तालाब है, इसमें मछलियां बहुत आती हैं और वो अपने निवाले बनाते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप खरीदने की कला नहीं सीखते तो आप अच्छे बेचने वाले नहीं होंगे, या बेचना आपके साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं बेच पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कोई भी बिजनेस आप यदि करना चाहते हैं तो उससे पहले अच्छा खरीदार बनने की कोशिश कीजिए। अब इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको किसी ऐसी दुकान पे या ऐसा प्रोडक्ट बेचने वाले के पास में पहले थोड़े दिन ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन आप ट्रेनिंग ले लीजिए। अब ट्रेनिंग लेने के लिए अपने यहाँ ज़्यादातर बिजनेस की ट्रेनिंग देने वाले बहुत कम मिलेंगे। आपको नौकरी करने की ट्रेनिंग देने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर बिजनेस ट्रेनिंग देने वाले कोई नहीं मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर, मैं आपके पास में काम सीखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप 4-6 महीने, 2 महीने काम सिखाइए। उसकी मैं आपसे कोई सैलरी नहीं लूँगा, कोई चार्जेज नहीं लूँगा, आप मेरे को काम सिखाइए। मगर दोस्तों, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि ये नाम लेते ही आपको दुकान में अगला रखेगा तो भी नहीं रखेगा। तो इसलिए आपको पहली बार सीधे सरल स्वभाव से आपको जाना होगा कि सर, मुझे नौकरी की आवश्यकता है और आप मुझे काम दीजिए। तो ऐसी स्थिति में वो आपको काम पर रख लेंगे और आप धीरे धीरे उस काम की कला को सीख लेंगे। उनके साथ में जाइए, आपका बॉस कहाँ से परचेजिंग करके लाता है ये सीखिए। जिस बिजनेस को आपको करना है उसी बिजनेस के काम करने वाले के पास में आप नौकरी कीजिए। 4-6 महीने आप नौकरी करेंगे तो धीरे धीरे देखिए, वर्कर लोग, जो बिजनेसमैन है, वो बड़े तेज होते हैं, वो भाग जाते हैं कि आप केवल नौकरी करने आए या काम सीखने आए हैं। तो आप उन्हें बातों बातों में कहिए कि सर, नौकरी करना मेरा उद्देश्य है, मगर इसके साथ साथ काम सीखना भी है। धीरे धीरे आप काम करेंगे और अधिकार दिए नहीं जाते दोस्तों, अधिकार छीने और झपटे जाते हैं। गांधी जी ने भी कहा था ये कि अधिकार दिए नहीं जाते हैं, छीने और झपटे जाते हैं। दौड़ना पड़ता है उनके लिए, झपटना पड़ता है। तो आप ऐसे, यदि सेठ जी कहीं परचेजिंग करने जा रहे हैं और आप 2 बार उनके साथ परचेजिंग करके आ गए, तो आप थोड़े दूसरे शब्दों में कहिए कि सेठ जी, आज आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं अकेला चला जाता हूँ, परचेजिंग करके लाता हूँ, और आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए। आपको बुढ़ापे में जगह जगह परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब बैठा हूँ तो आप वहाँ क्यों जाते हैं, और मटेरियल मैं लाऊंगा। यदि कहीं कोई गलती होगी तो दूसरे दिन जाकर के वापस दे आऊँगा, इसलिए आप आराम कीजिए। ऐसी स्थिति में आप यदि इस तरह से उनको संबोधन करेंगे और इसी तरह से आप उनको साथ में ट्रीट करेंगे, और शुद्ध भावना से कीजिए, क्योंकि आपकी भावना में कहीं कोई खोट नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। केवल आपको काम सीखना है, और सीखने के बाद में आप वहाँ से बाकायदा नमस्कार करके विदा होइए कि ठीक है साहब, आपने मुझे इतने दिन वक्त सिखाया, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ, और अब मैं मेरा स्वयं का बिजनेस करना चाहता हूँ। उस बिजनेस में आप मेरी तन से, मन से, धन से मदद करने की कोशिश कीजिएगा, हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। आपके बॉस का एक फोन आपको करोड़पति बना सकता है। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, ये छोटे शब्द नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत बड़े शब्द हैं और बने हैं लोग। ये आदमी मेरे पास काम करता था जी, और बहुत अच्छा आदमी है। यदि ये शब्द वो मार्केट में फैला देता है तो ये समझ लीजिए आपकी गुडविल तो बन गई। वीडियो पसंद आता है, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे कल दूसरा वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है, इसलिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा, हर रोज कीजिएगा, और 5 दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस वीडियो की आपको जरूरत है, जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है, निश्चित रूप से आपके दोस्तों को पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने से बड़ों का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए, और सौभाग्य से यदि आपके दादाजी दादी जी आपको प्राप्त हैं
तो मैं कहूँगा नतमस्तक होकर के उन्हें चरण स्पर्श के साथ में अभिवादन कीजिए। नमस्कार।